Good morning, students. How are you all? I hope you all are very fine. So, my dear students, let's start your English class. So, today we are going to read a new chapter, that is your poem, chapter number 12, On the Desert. This is written by William Wetmore Story. Okay, he is the writer of this poem. So, this poem is related to desert. So, let's start reading the poem. All around to the bound of the vast horizons round, all sand, 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 all burning, glaring sand. On my camel's hump I ride, as he sways from side to side, when an awkward step of pride and his scraggy head uplifted, and his eye so long and blunt. So, what's the meaning of this paragraph? Here, the poet said that the sand all over the round means what is there in the desert? Everywhere, wherever we see the sand, means all around sand is there, of the vast horizons round. Horizons means a distant line where the sky appears to meet the land or the sea, means जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलते हैं, एक जैसे लगते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं. ये एक फ्रेज़ है. ओके, सो दिस ओरिजन्स राउंड मीन्स जहाँ पे एक ऐसी लाइन जहाँ पे ज़मीन, आसमान और समुद्र सब मिले हुए लगते हैं, एक जैसे लगते हैं. ऑल सैंड एंड सैंड, ऑल बर्निंग ग्लेरिंग सैंड. बर्निंग ग्लेरिंग सैंड मीन्स द सैंड वॉज वेरी हॉट, ग्लेरिंग बाय because of hot it was looking as a bright shiny glary sand. On my humps, my camel's hump I ride, and I was riding on the I was riding and I was sitting on the hump of the camel. As he sways from side to side, जब कैमल मूव करता है तो वो आगे पीछे होता है. हम पे जब हम बैठे होते हैं तो वो आगे पीछे होता है ना, तो लाइक स्वेज. व्हाट द मीनिंग ऑफ स्वेज? मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड. ऐसा लगता है साइड टू साइड मूव हो रहा है वो. विद एन अवैक्वर्ड स्टेप ऑफ प्राइड. अवैक्वर्ड मीन्स क्लम्सी. हेयर मीन्स जैसे कि अब वो मूव होता है तो फिर हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, लाइक दिस अ बैकवर्ड स्टेप ऑफ प्राइड. एंड ही स्क्रैगी हेड अपलिफ्टेड. अब स्क्रैगी हेड मीन्स ऐसा लगता है जैसे कि वेरी थिन, जो उसका वेरी थिन जो हेड है वो क्या कर रहा है? हेड अपलिफ्टेड, जैसे कि वो घमंड में चल रहा हो, अपना सिर ऊंचा करके उसका ऊपर की तरफ मुंह होता है. एंड हीज आइज सो लॉन्ग एंड ब्लैंड. ब्लैंड मीन्स डल. उसकी आइज़ कैसी हैं? डल सी लग रही हैं, बड़ी बड़ी आइज़, बट इट लुक्स डल. नथिंग इज़ नियर इन द ब्लियर. नथिंग इज़ नियर, कुछ भी पास नहीं है. इन द ब्लियर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लियर? वर्ग्यूनेस इन द आई. सब कुछ खाली नज़र आता है, मीन्स कुछ भी ऐसा दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, ओनली बाय सीइंग द सैंड. And the simmering atmosphere, but the shadow on the sand. What is the meaning of simmering? Simmering means very hot atmosphere. गर्मी का मौसम है और the atmosphere was very hot, but the shadow on the sand, the shadow of the camel on the sand. अब वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा. Nobody is seeing over there. What is seeing? ओनली मेरी शेडो, जो कैमल पे राइड कर रहा है पर्सन, उसकी शेडो दिखाई दे रही है, एंड उसकी और उसके कैमल की शेडो दिखाई दे रही है. ऑल अलोन एज आई राइड ओवर द डेजर्ट्स ओशन वाइड. मतलब इतने बड़े वाइड ओशन में ओनली मैं ही अलोन राइड कर रहा हूँ. इट इज़ एवर एट माई साइड, इट हॉन्ट्स मी. Haunts means keeps following like a ghost, means this desert is
फॉलोइंग लाइक अ गोस्ट, जैसे गोस्ट फॉलो कर रहा होता है, लाइक दिस डेजर्ट इज फॉलोइंग मी, इसका एंड ही नहीं हो रहा. इट परस्यूज मी. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परस्यूज? फॉलोज मी, जो कि ऐसा गोस्ट जो कि मुझे फॉलो कर रहा है. इफ़ आई फ्ली, escape. Flee means escape. और if I stand. ठीक है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डेजर्ट मेरा पीछा ही छोड़ने नहीं वाला है, मतलब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है. नॉट अ साउंड ऑल अराउंड, सेव द पैडेड बीट एंड बाउंड. मीन्स नो साउंड इज कमिंग ऑल अराउंड, ओनली what? Padded beat. Padded is what? What's the meaning of padded? Dull sound. Dull sound of camel padded beat. And bound. What's the meaning of bound? Jump. Save the padded, save except छोड़ के, सिर्फ पैडेड बीट एंड बाउंड ऑफ द कैमल ऑन द सैंड. अब सैंड पे जब उसके पैडेड फीट की साउंड जो आ रही है उसको छोड़ करके कोई साउंड नहीं आ रही. नो साउंड इज कमिंग ऑल अराउंड. ऑफ द फीट ऑफ द कैमल ऑन द सैंड. नॉट अ बर्ड इज इन द एयर दो द सन with burning stare. Means no bird is flying in the air because the sun with burning stare. means sun इतना गर्म, इतना hot है कि गर्मी में कोई पक्षी भी उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है. okay. stare means, here the stare means continuous and fixed look. ठीक है, मतलब सूरज इतना तेज़ निकला हुआ है जैसे कि वो हमें देख रहा है, बस स्टेयर एक एक टक लगा करके देख रहा है, और वहाँ पे कोई भी बर्ड उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा. is prying everywhere over the yellow thirsty desert, so desolately grand. What's the meaning of desolately grand? Empty, sad and large. क्या हो रहा है अब? one word is left, that is praying. looking impolitely means is praying everywhere over the yellow thirsty desert, so desolately grand. मीन्स वहाँ पे सिर्फ उदासी के सिवाय और खालीपन के सिवाय कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है. ओनली सैंड हमें दिखाई दे रही है. नथिंग इज़ देयर एक्सेप्ट डेजर्ट. डेजर्ट, डेजर्ट, एवरीवेयर is looking a desert. So our poem has completed here. What you have to do, you have to read this poem with me and understand the explanation by me. And thank you. Have a nice day.